वेल हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फ्रॉम भूषण साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करूँ तो रेस्पिरेशन के मेनली दो टाइप्स होते हैं सर। कौन से पहला आता है सर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर हो और इंटरनल का मतलब जो शरीर के अंदर हो। तो सर बाहर में कौन से पार्ट से होता है सर? बाहर में एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। एनवायरमेंट में कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा पे? नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन की मात्रा बोले तो 21%। तो जो 21% है, 21% ऑफ ऑक्सीजन, उसी का ही लेन देन होना बाहर एनवायरमेंट से हमारे लंग्स के बीच में, एनवायरमेंट से लंग्स, इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको बोला जाता है सर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और एल्वियोलाई, एल्वियोलाई आर द फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं उसको, किसका? लंग्स का। एल्वियोलाई और ब्लड सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है ना, उसको बोला जाता है सर इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है सर। अब इसमें देखते हैं मेम्ब्रेन्स कौन से इन्वॉल्व है। ठीक है, मेम्ब्रेन्स की बात करूँ किन के बीच से ये एक्सचेंज होता है। तो मेम्ब्रेन्स की बात करूं तो एक्सटर्नल में बात करूं सर, एक्सटर्नल में बात करूं तो एक्सटर्नल में देखने को मिलता है मेरे को एल्वियोलर, एल्वियोलर मेम्ब्रेन्स के द्वारा सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। और बात करूं इसमें तो सर इसमें सेल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा ज़रूरी है सर? दोनों ही ज़रूरी है। दोनों क्यों ज़रूरी है सर? हमारे को, हमारे जो सेल्स है उनको प्रॉपर अमाउंट में हमेशा ऑक्सीजन चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो मेरे बॉडी की एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी इन द सेंस कैसे बढ़ेगी सर? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो सकता है, कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा मेरा सेल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये होता है कि सेल्स का काम क्या है? सेल्स का काम है सर एनर्जी प्रोड्यूस करना। सेल्स एनर्जी का प्रोड्यूस कर सकती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर सेल्स प्रोड्यूस करें एनर्जी तो उनको बोला जाता है एरोबिक, और अब्सेंस में करे तो एनएरोबिक बोला जाता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले जुड़े रहिए भूषण साइंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।